मुखाग्निरजायतो जगुम अभि प्रजननम में अस्तु तस्वीरकुम सर्वगणकुम स्वस्ति आत्म शनि प्रजा शनि पशु शनि लोक शनि भय शनि अग्निं प्रजां बहुला मैं करो त्वन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्तो। बोलिए साम सदा शिव भगवान की जय, श्री आस्तोष भगवान की जय हो, काशी विश्वनाथ की जय हो। ओम जय शिव ओमकारा बोले हर शिव ओमकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले बोले नाथ महादेव हर हर दीनारा ओम हर 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 शिव ओमकारा विष्णु सदा शिव बोले बोले नाथ महाशिव हर धाके धारा ओम हर हर भुवन जन मोहे ओम हर हर हर
विवेका प्रणवाक्षर प्रेम दे प्रणवाक्षर के साधे तीनों एका ओम हरे 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 महादेव काशी में विश्वनाथ विराजत नंदी ब्रह्मचारी भोले नंदी ब्रह्मचारी उठते उठते दर्शन पावते रुचे रुचे भोग लगावत मायते भारी ओम हरे 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 महादेव स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे बोले तो कोई रट गावे जपत हरो हरे स्वामी वांछित फल पावे यो हरे 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 गणाध्यक्ष भगवान की जय हो। काशी विश्वनाथ की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। सियावर रामचंद्र की जय हो। दुर्गा महारानी की जय हो। व्यास नारायण भगवान की जय हो। शिव महापुराण की जय हो। ग्राम देवों की जय हो। स्थान देवों की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। हर हर नर्मदे हर 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 महादेव। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री रामभद्राय हनुमते नमः। श्री सांब शिवाय दुर्गा देव्यै नमः। श्री गुरु परम चरण कमलेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमां माद्यां जगद् व्यापिनीं वीणां पुस्तकधारिणीं अवैदां जाड्यान्धकारापहम् हस्ते स्फाटकमालिकां विदधतीं पद्मासने संसितां
वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदिषे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नारायणी नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सजलदलजनीलं दर्शितोदारशीलं करतलघृतशैलं वेणुवाद्यरसालं ब्रजजनकुलपालं कामनीकैलिलोलं तरुणतुलसीमालं नौमि गोपालबालं। श्यामेति सुन्दरवरेति मनोहरेति कन्दर्पिकोटिललितेति सुनागिरेति सौत्कण्ठमन्निगृणति गहिराकुलाक्षि साराधिका मयि करानुभवेत् प्रसन्ना। नमामीश्वरं शङ्करलोकनाथं दयालुं महेशं गिरिशात्मजेशं कृपासागरं चन्द्रभालं त्रिनेत्रं शिवं त्र्यम्बकं वामदेवं पुरारिं भक्ति भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम बपुए तिनके पद बंदन किए नासे विघ्न अनेक। बंदों तुलसी के चरण जिनकीनो जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। अपने अपने घरन के सब काहू को पीर और तुम्हें पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। दुर्गा महारानी की जय हो। सियावर रामचंद्र की जय हो। शिव महापुराण की जय हो। हर हर नर्मदे हर। जय जय श्री राधे श्याम। तो आइए आज सच्चिदानंद आनंद कंद मर्यादा पुरुषोत्तम परमात्मा राम की असीम कृपा अनंत बलवंत ज्ञानियों में अग्रगंड से हनुमतलाल जी महाराज के आशीर्वाद से आद्या शक्ति जगत जननी जगदम्बा पराम्बा पराशक्ति भगवान सांब शिव की कृपा से आइए आज शिव पुराण का तृतीय दिवस आया। हम सभी भगवत चरणानुरागी सज्जन वृंद सभी माताएं बहनें 2-4 बार भगवान नाम स्मरण करें। तत्पश्चात भगवान की मंगल वेला में सुंदर भगवान की मंगलमय कथा हम सभी लोग प्रेम से श्रवण करेंगे। 2-4 बार भगवान नाम स्मरण करिएगा। बोलियास्तो भगवान की परम पूज्य व्यास जी महाराज की। सभी लोग तालियों के सेवा के साथ
भगवान विश्वनाथ के कीर्तन को बोलेंगे। सुखी मेरा परिवार है, ये तेरा उपकार है, मेरे घर का एक एक पत्थर तेरा कर्जदार है। सुखी मेरा परिवार है, तेरा उपकार है, मेरे घर का एक एक पत्थर तेरा कर्जदार है। कर्जदार है, ये मेरा परिवार है। ऐसे नहीं, सभी दोनों तालियों को बजाते हुए भगवान का सम्मान करेंगे। कहना है भोले से, है भोले। देख गरीबी घबराए हम रहते थे परेशान जी, घबराए हम रहते थे परेशान जी। किस्मत हमको लेके गई थी फिर बाबा के धाम जी। एक गरीबी घबराए हम रहते थे परेशान जी। किस्मत हमको लेके गई थी फिर बाबा के धाम जी। नजर पड़ी मेरे भोले की, नजर पड़ी मेरे भोले की, वो नजर पड़ी मेरे भोले की। भाड़ा पड़ा भंडार जी, मेरे घर का एक एक पत्थर तेरा कर्जदार है। ये मेरा परिवार है, ये मेरा उपकार है, मेरे घर का एक एक पत्थर तेरा कर्जदार है। कभी पड़ी थी झोपड़ी बाबा के एहसान से, पड़ी थी झोपड़ी बाबा के एहसान से। वो कभी पड़ी थी झोपड़ी बाबा के एहसान से। कभी पड़ी थी झोपड़ी बाबा के एहसान से। वो भरी पड़ी थी कुटिया मेरी भोले के सामान से। भरी पड़ी थी कुटिया मेरी भोले के एहसान से। जब भी मांगा भोले से, जब भी मांगा भोले से, जब भी मांगा भोले से, किया नहीं इनकार है। मेरे घर का एक एक पत्थर तेरा
हैं। जब संकट आता है बाबा के दर पे रोते हैं। ओ हमने तो इनके ही भरोसे खूंट तान के सोते हैं। हमने तो इनके ही भरोसे खूब दान और करते हैं। हर पल करता रखवाली, हर पल करता रखवाली, ये पल के पहरेदार है। मेरे घर का एक पत्थर शंकर भगवान की। अतुलित बलिधाम महम शैलावदेहम धनुज बन कृशानम ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम देशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। तो आइए आज सच्चिदानंद आनंद कंद भगवान शाम शिव की कृपा, ये देखिए आज जाकर के हमें भगवान ने एक सुंदर मानव शरीर प्रदान किया और मानव शरीर देने के बाद भगवान ने सारी सुख सुविधाएं भी हमको प्रदान की। आइए आज सब कुछ मिलने के बाद अगर इस परमात्मा से हमारा मन नहीं लगा तो याद रखना, एक अंबिका दत्त व्यास ने कहा है कि स्वरूपम शरीरम नवीनम कलत्रम और धनम मेरु तुल्यम बसस चारु चित्रम और हरे रंग युग में मनस चैत्वलग्नम और तथा किम तथा किम तथा किम तथा किम। देखिए इस व्यास ने लिखा है, आपके यहाँ धन सुमेरु पर्वत जैसा हो जाए, आपको पास गिनती नहीं रहेगी धन कितना है, और आपके मन की कांति, आपके चेहरे की कांति सोने के जैसी चमकने लगे। इतना होने के बाद भी, इतनी सुंदरता पाने के बाद भी, धन इतना इकट्ठा करने के बाद भी अगर आपका मन प्रभु चरणों में नहीं लगा तो ये सब व्यर्थ चला जाता है। आज ये व्यास कहता है, देखिए तो ऐसा ही ये सिद्धांत आया है कि याद करना, जब जब हमारे जीवन में कभी अच्छा समय आता है, अच्छा समय आता है, हम दो कदम भटक जाते हैं, इस संसार की माया में गोता लगाते हैं। बताइए आप, मैंने कल बताया था नारद जैसे संत के लिए भी माया घेर गई, जबकि जिस नारद ने देखिए गर्जना की मैंने माया को जीत लिया, और आप विचार करना कि आप हम माया को जीत जाएंगे। आज मार्कंडेय पुराण का श्लोक भी बताता है, माया को तो स्वयं परमात्मा राम नहीं जीत पाए, फिर हम और आप कैसे जीत पाएंगे? क्योंकि लिखा है बगैर माया के ये ईश्वर भी असक्त रहता है। वेदांत का सूत्र है, भगवान स्वयं कहते हैं असक्ता शक्ति रहिता, बगैर शक्ति के मैं असक्त हूं। आप लोगों ने मानस में पढ़ा होगा, सुना होगा, क्यों भगवान राम जवान हो जाते हैं, धनुर्विद्या सीख लेते हैं। सारी विद्याओं का अध्ययन करने के बाद एक दिन महाराज वशिष्ठ ने कहा, राम, बोले क्या? बोले आज आपने जो धनुर्विद्या को सीखा है, देखे तो सही क्षत्रिय कुमार हैं आप, शिकार करें। क्यों? श्री राम जी आज जाकर के देखे, अयोध्या के बाग में जाते हैं तो राम जी ने किसे मारा? स्वयं ब्रह्म हैं, आज परमात्मा हैं, लेकिन राम जी ने देखे किसे मारा? गोसाई जी ने लिखा है, पावन मृग मारहि जिय जानी और दिन प्रति नृपहि दिखा वही आनी। श्री राम जी रोज मारते हैं मृगों को, और मृगों को मार करके अपने पिता दशरथ जी को बताते हैं, आज मैंने इस मृग का संहार किया। कौन सा मृग है? क्यों लिखा ना गोस्वामी जी ने,
पावन मृग मारही जिए जानी। पावन माने पवित्र होता है। अब बताइए श्री राम जी अगर पावन को पवित्र कर रहे हैं तो कहाँ का एहसान कर रहे हैं आप बताइए। जो अपने आप में पवित्र है उसे आप क्या पवित्र कर रहे हैं, है ना। अगर अपावन को पावन करें तब तो आप भगवान हैं। जैसे आप भूखे को भोजन कराएं क्यों भैया तो फल मिलेगा, और कोई खा के आया है और दो जबरदस्ती खिला दें तो अजीर्ण हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जब तक इसका पेट खराब रहेगा तब तक ये आपका नाम लेता रहेगा कि भैया इन्हें जबरदस्ती 2 पूड़ी खिला दी, है ना। तो आप विचार करना, स्वयं भगवान राम से आज वशिष्ठ जी ने जब पूछा तो वशिष्ठ जी ने कहा क्यों राम, ये तो बताओ आप पावन मृगों को मारते हैं, अपावन को पावन करना चाहिए ना आपको। राम जी ने कहा आज गुरु महाराज। बोले क्या? बोले मैं कैसे मारूं? बोले क्यों? बोले मूल प्रकृति रूपत्वात् सा सीता प्रकृति स्मृता और प्रणव प्रकृति रूपत्वात् सा सीता प्रकृति रोचते। श्री राम जी ने कहा गुरु महाराज नाय महात्मा बलहीन न लभ्या, मैं असक्त हूं। बोले कैसे असक्त हैं? बोले आप जानते हैं मुझे 3 चीजों की आवश्यकता है और आपको भी है। आप ही बताएं, आपके शरीर में प्राण हैं क्यों? और आप बिल्कुल बूढ़े हो गए, चलते नहीं बनता, उठते नहीं बनता, बोलते नहीं बनता, लेकिन प्राण तो हैं। इस शरीर से क्या निकल गया? आप लोग कहते ना महाराज शक्तिहीन हो गए, अब कुछ बचा नहीं, है ना, कहते हो ना लोग। तो प्राण जरूर है, प्राण होता है चेतन। मानव के शरीर में प्राण होता है चेतन, लेकिन इसको शक्ति कौन देता है? स्वयं शक्ति देती है। जब तक आपके शरीर में शक्ति होगी तब तक प्राण कुछ भी करते रहेंगे आप। और इसमें क्या चाहिए आपको देखना, आप 3 चीजें चाहिए नहीं चाहिए। शक्ति संचरण का साधन। क्या चाहिए? शक्ति संचरण का साधन। माने आज आप कथा सुनने आए, आपके शरीर में ताकत थी तब तो आप चले आए, ये शक्ति संचरण का साधन है, याद रखना। जैसे ये बिजली जल रही है ना, आप देखो बिजली में भी 3 चीजें चाहिए ना। शक्ति संचरण का साधन, जिस पावर हाउस से बिजली आपके गांव भेजी जाना है वहां तक खंबे गड़ जाएं क्यों भैया, और खंबे गड़ के तार लग जाएं तो ये क्या हो गया? शक्ति संचरण का साधन। ये जलेगी कब? इसको 2 चीजें और चाहिए। पावर हाउस से बिजली छोड़ दी जाए तो आपके गांव में बिजली जल जाएगी क्या? नहीं जलेगी। एक चीज और चाहिए, क्या? बोले अर्थ। जब तक अर्थ नहीं होगा शक्ति के लिए तब तक ये बिजली नहीं जल पाएगी। याद करना, बिल्कुल ऐसे ही इस मानव शरीर की क्रिया है जो आज राम जी ने बताई। गुरुवर, शक्ति संचरण का साधन मैं स्वयं हूं, कुछ भी कर सकता हूं। मेरे साथ अर्थावतारी भैया लक्ष्मण है अर्थ, परंतु एक चीज नहीं है। बोले क्या? बोले शक्ति नहीं है मेरे पास। जब तक मुझे मूल प्रकृति रूपत्वात् सा सीता प्रकृति स्मृता, जब तक मुझे सीता नहीं मिलेगी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। धन्यवाद। और आइए आज श्री राम जी ने शक्ति की ओर कदम रखा है। केवल महामुनि विश्वामित्र के साथ श्री राम जी का यज्ञ पूरा कराने जा रहे हैं क्यों? और जिस समय शक्ति की ओर राम ने पैर रखा, देखा होगा आप लोगों ने, सुना होगा, रामलीला में तो देखा ही होगा, रामलीला वाले करते हैं ये दृश्य, है ना। ताड़का मिल जाती है, नहीं मिल जाती है? सबसे पहले कहो भैया ताड़का मिलती है। और इस ताड़का ये कौन है? ये सुकेतु यक्ष की कन्या है, जिसमें ताकत कितनी है? 60,000 हाथी की ताकत है इस ताड़का में। और इस ताड़का ने जिस समय राम को विश्वामित्र महामुनि को देखा तो क्यों आज दिखा है ना, चले जात मुनि दीन दिखाई और देखे ताड़का क्रोध कर धाई। जिस समय मुनि आज विश्वामित्र को चलते देखा ताड़का ने, इसने क्रोध किया। और भगवान ने क्या किया? भगवान राम ने क्या किया? देख लें आप, शक्ति की ओर भगवान का चलना हुआ। अभी शक्ति मिली नहीं, केवल शक्ति की ओर भगवान का चलना हुआ। भगवान ने ऐसी सुकेतु यक्ष की एक कन्या ताड़का के लिए एक ही बाण
प्राण हर लीना, और दीन जानते ही निज पद दीना। भगवान ने एक बाण मारा क्यों भैया, और ताड़का के प्राणों को ले लिया। आप भी इस कथा को याद रखना, सुमार्ग पर कदम रखना, अच्छे मार्ग पर कदम रखते चले जाना, आपकी विजय ही विजय होगी, कहीं पराजय नहीं हो सकती है। और आप स्वयं विचार कर लेना, गलत काम को कदम रख के देख लेना, आपकी अंतरात्मा स्वयं कह देगी कि आप गलत करने जा रहे हैं, आपकी पराजय हो जाएगी, आपको नीचा देखना पड़ेगा। तो आइए, आज भगवान राम ने स्वयं कहा है कि बगैर माया के तो मैं नहीं रहता क्यों भैया। और मैं जो आपसे कह रहा था, चलिए इसके बाद कथा कहते हैं। आप याद करना, आज जब जब ये हमारा अच्छा समय आता है, क्यों हम 2 कदम भटक जाते हैं, भटक जाते नहीं भटक जाते। लिखा ना गोसाई जी ने, एक सिद्धांतकार ने सिद्धांत भी लिखा है। जैसे आपसे कहा जाए, भैया आप मंदिर क्यों नहीं जाते रोज, आपसे कहा जाए कथा क्यों नहीं सुनते, कहा जाए रामायण क्यों नहीं पढ़ते, बहाना बिल्कुल तैयार है अपने पास, है ना। अगर कोई कहता है तो बहाना पहले तैयार होता है, महाराज क्या बताएं, इस समय काम लगा था इसलिए मंदिर नहीं जा पाए, इसलिए कथा में नहीं जा पाए, इसलिए राम नाम की माला नहीं घुमा पाए। बिल्कुल सही बात है, आपका तो काम बिगड़ रहा था इसलिए आप काम करने चले गए। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति आप लोगों ने देखा होगा, क्यों, जिसके यहाँ ना तो माँ है, ना पिता है, ना भाई है, ना पत्नी है, ना पुत्र है, इसके यहाँ कुछ नहीं है। और भी सुनिए, इस सिद्धांतकार ने लिखा है ये जन्म का अंधा भी है। अब बताइए इसे क्या माया, ये तो घर में बैठा रहे और राम नाम जपता रहे तो भोजन तो मिलता ही रहेगा, है ना। लेकिन आपने देखा होगा ये अंधा व्यक्ति क्या करता है, ये लेकर के देखिए, एक हाथ में लाठी लेकर के आपके घर घर जाकर एक एक टुकड़ा मांग रहा है, एक एक पैसा मांग रहा है। आज किसी सज्जन व्यक्ति ने कहा, सूरदास कहाँ जा रहे हो, ये रोज जाता था। सूरदास जी ने कहा, बोले भैया रोज का काम है, मांगने जा रहा हूं। तो आप जैसे किसी व्यक्ति ने कहा, आज ना जाओ मांगने। बोले क्यों, बोले आज हमारे ग्राम प्रधान के यहाँ नगर भोज हो रहा है, सुंदर व्यंजन खिलाए जा रहे हैं, वहां पहुंच जाओ। इसने कहा बिल्कुल जरूर जाऊंगा, लेकिन कहां से जाना है। आपने कहा इस रास्ते से चले जाना। चलता चलता एक ग्राम प्रधान के घर तक पहुंच गया, लेकिन संयोग की बात, ग्राम प्रधान के अंदर मकान जो था उसके बाहर एक परकोटा बना हुआ था। परकोटा के अंदर देखिए मकान था, है ना, मकान था, और इस परकोटा के में एक ही दरवाजा था जिससे लोग आ रहे थे और जा रहे थे। इस सूरदास ने कई लोगों से पूछा, भैया मुझे भी अंदर जाना है। किसी के लिए नहीं दया आई कि सूरदास का हाथ पकड़ के अंदर कर दें। जब 2-4 लोगों से पूछा तो एक सज्जन व्यक्ति ने कह दिया, बोले सुनो सूरदास, मिल जाएगा दरवाजा। कैसे, बोले एक हाथ में लाठी है ना, और एक हाथ बोले परकोटे पर रख लेना, चलते जाना, दरवाजा मिल जाएगा। निश्चय बात है दरवाजा मिलेगा। ये सूरदास एक हाथ परकोटे पर रख लेता है, एक हाथ में लाठी ली, चलता जा रहा है, और चलते चलते जो ही दरवाजा आया, क्यों थोड़ा याद रखना, जो ही दरवाजा आया और इसका सर खुजलाने लगा, जो हाथ परकोटे पर था उससे सर खुजलाने लगा, और 2 कदम आगे निकल गया, दरवाजा पीछे रह गया। फिर चलते चलते जैसे तैसे दरवाजे तक आया, फिर शरीर में कोई क्रिया हुई, हाथ से उस क्रिया को करने लगा, 2 कदम फिर आगे निकल गया। अब आप बताइए, पूरे दिन घूमता रहा और दरवाजा नहीं मिल सका। लिखा ना गोस्वामी जी ने। बिल्कुल आप लोग भी याद रखना, यही हमारा और आपका हाल है, बिल्कुल यही। फिरत सदा माया कर प्रेरा, और काल कर स्वभाव गुण घेरा। जब जब हमारा अच्छा समय आता है हम 2 कदम भटक जाते हैं, पर ये समय आने का नहीं होता है। तो आइए, आज ऐसे मैंने कल आपको बताया था, नारद जी ने देखे आज भगवान विष्णु को बड़ा श्राप दे दिया, है ना। आज कह दिया था कि आज जाकर के जैसा आपने कपिया करती तुम कीन हमारी, और कार्य हैं की से सहाय तुम्हारी। ऐसा भगवान के लिए श्राप दिया। और जब भगवान ने क्या किया, देखिए आज जाकर के पुराण में लिखा आया है, ना भक्ति शंकरे पुंसाम
राग द्वेषात्म मामनाम तद विधानाम ही सहसा मुक्तिर्भवति सर्वदा। भगवान ने नारद के ऊपर से माया का पर्दा हटाया। उसी बीच नारद जी पश्चाताप करने लगे, प्रभु मैंने आपके लिए बहुत सारे दुर्वचन कह दिए, क्षमा करें। भगवान ने कहा, नारद इसमें मेरी ही इच्छा थी। नहीं नहीं, नारद जब बार बार पश्चाताप करने लगे तो भगवान ने कहा, यस्या साधारणी संभो भक्ति व्यभिचारणी तस्यैव मोक्षलम चलनम भोग तस्यन्मतिर्ममो। नारद, संसार के पाप को मिटाने वाले आज भगवान शिव हैं। जाओ, मैं कह रहा हूं, यहां से तुम काशी नगरी चले जाओ आनंद नामक वन में। वहां जाकर के भगवान के नाम का भजन करना, तुम्हारा कल्याण होगा। तो क्यों, नारद जी यहां से चल दिए और काशी नगरी में पहुंच करके आनंद नामक वन में आज काशी विश्वनाथ के आयोजन करने लगे। भैया आज जाकर भगवान विश्वनाथ का आयोजन करने लगे। यहाँ पर भगवान शंकर की कृपा से देखिए, यहाँ आज नारद जी जो है पाप से मुक्त होते हैं, है ना। आइए इसी बीच नारद जैसे संत को याद रखना है आप लोग, संत से सदैव बचना। हाँ, संत का ध्यान रखना और ब्राह्मण का। आइए आज जाकर के ब्राह्मण के मुख में कोपाग्नि होती है। अभी मैं आपको आगे कथा बताऊंगा महाराज दधीची की और शुभ की। इस समय आइए रुद्र के गण, जिन्होंने बाद जाकर के देखे नारद का उपहास किया था। ब्रह्म ऋषि आज संत नारद के लिए जब देखा, ये रुद्रगण जाकर के देखे, उसी बीच में जाकर महाराज नारद को इस समय प्रसन्न देखा। और प्रसन्न देखते ही आपने जाकर के आनंद नामक वन में नारद जी से कहा, नारद जी अंतरहिते हरौ विप्रा नारदो मुनि सतमा विचचार महिम पश्यन्ति शिवलिंगानि भक्तिदाव। आप जाकर के देखे संत नारद के चरणों में गिर जाते हैं। दोनों रुद्रगण शिव जी के आज नगरी काशी नगरी में आज इनके चरणों में जाकर के गिर जाते हैं। संत नारद से कहा, महाराज उस दिन हमने कुछ कहना उचित नहीं समझा था, जिस दिन आप हमें श्राप दे रहे थे। महाराज हमारे श्राप की मुक्ति का कोई उपाय बताइए। नारद जी ने जब रुद्रगणों के द्वारा ऐसे अनुनय पूर्ण वचनों को सुना तो देखिए नारद जी स्वयं कहने लगते हैं रुद्रगणों से। आइए आज नारद जी ने कहा, सौ कर्मणा फलम प्राप्तो कस्यापि नहीं दूषणम सुप्रसन्नम भवम विप्रो कर्वेनुग्रह मदनौ। नारद जी ने कहा, हे रुद्रगणों, मेरा अपराध क्षमा करना। आप रुद्र के गण हैं, क्रोध में आकर के मैंने आपको इतना बड़ा श्राप दे दिया है, परंतु क्यों, ये तो प्रभु की इच्छा होती है। नारद जी ने कहा, मैं क्या करूं। बोले, सौ कर्मणा फलम प्राप्यो कस्यापि नहीं दूषणम। याद रखना, अपने कर्म का फल अपन को भोगना पड़ता है, इसमें किसी का दोष नहीं है। अपने कर्म का फल, आइए आज नारद जी कहते हैं कि सौ कर्मणा, अपने कर्म का फल भोगा जाता है। इसलिए हे रुद्रगणों, आपका कोई अपराध नहीं था, लेकिन मैं क्रोध में था। मैंने क्रोध में आकर के आपसे दुर्वचनों का प्रयोग कर दिया। नारद जी तो हमारे श्राप का साधन बताओ। आइए आज उसी बीच में महाराज नारद जी ने कहा, यदोक्तम तथा भापी तथापि श्रृणताम गणौ सापोद्वारमहं वच्मि क्षमेता भव मध्य में। शीघ्र ही तुम्हारे श्राप की मुक्ति हो जाएगी। अभी आप कुछ दिन रह करके किसी काशी नगरी में भगवान शिव के नाम का भजन करो। उस शिव के नाम का भजन करने के बाद रुद्रगणों से कहा, आप जाकर के एक ब्राह्मण के यहाँ संतान में रूप में जन्म लोगे। भगवान इस शिव की इच्छा से तुम दोनों का उद्धार भगवान शिव के द्वारा ही होगा, भगवान के द्वारा हो। कैसे? बोले, आप जाकर के वैश्रवण के पुत्र विशस्रवा के यहाँ
जाकर के एक का नाम रावण और एक का नाम कुंभकर्ण होगा। वहां जाकर के तुम्हारा जन्म होगा ब्राह्मण कुल में, और ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद आज बोले तीनों लोग तुम्हारे बस में रहेंगे, तीनों लोग तुम्हारे बस में रहेंगे। इसके बाद जाकर के भगवान के हाथों के द्वारा तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। ऐसा देखिए आज नारद जी ने आज इन रुद्रगणों के लिए ये उपाय बता दिया। बोलो शंकर भगवान की। इसी बीच में आइए आज ये काशी नगरी में देखिए कुछ दिन तक आज जाकर के दोनों रुद्र के गण यहाँ पर भैया भगवान की तपस्या करते रहते हैं। इसके बाद आइए अगले जन्म में आकर के रावण और कुंभकर्ण हो जाते हैं, जिनका चरित्र देखिए थोड़ा सा आया है यहाँ पर। और इसके बाद रामायण में तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। आइए इसके बाद में देखिए लिखाया है ब्रह्मन् साधो पृष्ठोहम त्वया विबुध सत्यमा लोकोपकारिणं नित्यं लोकानां हितकाम्या। आइए आज भगवान शंकर के तत्वों का विवेचन यहाँ पर देखिए आज किया जाता है भैया। आज तत्व की विवेचना यहाँ पर आज जाकर के बड़े सुंदर ढंग से इलाहाबाद में मैंने जो बताया, श्री व्यास जी के पुत्र रोमहर्षण जिनको सूत जी कहा जाता है, ये आज सारे ऋषियों के लिए इसकी विवेचना प्रदान कर रहे हैं। आज भगवान शंकर का बोले शिवलोक में एक नेत्र निर्माण होता है, जहां आकर के आप भगवान शिव की पूजा प्रारंभ करें। मैंने देखे कुछ तो कल आपके लिए बताया भगवान की पूजा किस प्रकार से होती है। भगवान शिव शंकर के लिए आप देखिए एक मिट्टी के शिवलिंग अगर बनाते हैं तो मैंने कल बताया था ब्राह्मण है तो सफेद मिट्टी की बनाएं, हाँ भैया। क्षत्रिय है तो आप लाल मिट्टी से भी बना सकते हैं, और आज वैश्य है तो काली मिट्टी से बनाएं। आज इस प्रकार से देखिए आज भगवान शिव का निर्माण करें, और निर्माण की प्रक्रिया है 11 अंगुल से छोटा ना हो शिवलिंग, और इनका षोडशोपचार सुंदर पंचामृत से पूजन करें। और पूजन करने के बाद भगवान का पुष्पांजलि प्रार्थना करें। भगवान शिव की जितनी अधिक से अधिक आप परिक्रमाएं दे सकें उतनी भगवान शिव के लिए परिक्रमाएं प्रदान करें। इसी प्रकार से देखिए लिखा है कि अम्बा कुत आयाता किम कार्यम तो मदीयकम और कस्य पुत्रो महोत्पन्ना के नैव निर्मितो भवेत्। इस प्रकार से देखिए आज तत्व की विवेचना करते हुए भगवान शिव के लिए बताया जा रहा है पूजन इस प्रकार से करना है। एक बार क्या हुआ देखिए, जब ये सृष्टि का अस्त हो जाता है, सृष्टि का जब अस्त हो जाता है तो सृष्टि के अस्त में देखिए लेख आया है शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव सृष्टि में अकार मकार और ओकार, मैंने कल बताया था ओमकार शब्द की व्याख्या, अकार मकार और ओकार आ मां और उ, इनसे ब्रह्मा विष्णु और रुद्र की उत्पत्ति होती है भैया। आ जाकर के मकार से और ओकार से, बाद जाकर के ब्रह्मा और विष्णु और रुद्र की देखिए उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पर आज ऋषियों ने प्रश्न किया, बोले महाराज जब सृष्टि का अस्त हो जाता है तो ये तो बताओ सही ब्रह्मा का जन्म कैसे हुआ? हमने सुना है, इसे हम आज जानना चाहते हैं। आज देखिए हमारे बीच परम सौभाग्य का विषय है, हमारे त्रिलोक चंद्र से देखिए महामंडलेश्वर जी महाराज महंत जी का पादार्पण हुआ है। 2 बार जिनके सम्मान में आप लोग भगवान शिव के नाम का उच्चारण करें। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हरे हरे विश्वनाथ गंगे हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे बाबा अमरनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे ओ बाबा अमरनाथ गंगे हरे हरे
बोलिए शंकर भगवान की जय हो, काशी विश्वनाथ की जय हो। तो आइए आज ये हमारा परम सौभाग्य भगवान शाम शिव के बीच में स्वयं देखिए हमारे महाराज जी का नाम भी आज परम आदर के साथ देखिए लिखाया है, जिनका नाम भी आज जाकर के देखिए लिखा है, जो शिव ही स्वरूप हैं। आज ऐसे संत हमारे बीच पधारे हुए हैं। तो आइए आज जाकर के हम सभी लोग इनका परम सौभाग्य से दर्शन करें। और हमारे यहाँ लिखा भी है, अगर किसी कार्य में संत का पादार्पण हो जाए, संत का पादार्पण हो जाए तो ये परम कृपा होती है। तो हमारे बीच आज देखिए महाराज जी का पदार्पण हुआ है। तो देखिए इसी बीच में भगवान शिव की इस कथा के बीच में संत समागम का भी ये आनंद हम और आप लेंगे। तो चलिए इसके बीच में आइए, यहाँ पर जब पूछा गया सुप्ते नारायणो देवे नाभौ पंकज मोत्तमं आविर्भवो सहसा बृहदयी शंकरेक्षया। बगैर भगवान शंकर की इच्छा के इस सृष्टि का उद्भव नहीं होता। आज देखिए भगवान शंकर की ये महिमा कि यहाँ पर क्या हुआ। आइए आज जाकर के ब्रह्मा का जब जन्म हुआ था, मैंने भी बताया कि अहम बाकुत आयाता किम कार्यम चौ मदीयकम और कस्य पुत्रो अमोत्पन्ना के नैव निर्मितो धुना। क्यों? आज ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई विष्णु की नाभि कमल से, तो आज ये ब्रह्मा स्वयं जल के ऊपर कह रहे हैं, क्या कहते हैं, कहां कि हम बाकुत आया था, मैं कहां से आया हूं, और किम कार्यम तु मदीय, मुझे कौन सा कार्य करना है। आज ब्रह्मा इस कमल के नाल पर बैठे हुए कहते हैं, कई हम बाकुत आयाता किम कार्यम मदीयकम, मुझे क्या करना है। और आइए इसी बीच में क्या होता है, यहाँ पर कस्य पुत्रो ममुत्पन्ना, मैं किसका पुत्र हूं, मुझे करना क्या है, ऐसा ब्रह्मा जी विचार करते हैं। और जब ब्रह्मा जी यहाँ ऐसा विचार करते हैं क्यों भैया, तो देखिए लेख आया है आज पुराण में कि तच्छ्रुत्वा भवे दृष्टम शतवर्षेण मोतपाव। ब्रह्मा जी उसी कमल की नाल से वापस जाकर 100 वर्षों तक तप करते हैं, माने ढूंढते हैं, पता करते हैं मेरा पिता कौन है, लेकिन नहीं लगा पता। जब पता नहीं लगा तो आइए आज ब्रह्मा जी उसी कमल को उस पर आकर के बैठ जाते हैं और बार बार विचार करते हैं, आखिरकार मेरा जनक कौन है, मेरा जन्मदाता पिता कौन है। जब ये बार बार वो देखते हैं तो देखिए आज ब्रह्मा को आदेश होता है, आदेश होता है कि तुम तप करो। तो पुनः आज शिव वर्षों से, शिव की वर्षों से ब्रह्मा ने इस कमल के फूल पर बैठकर 12 वर्ष तप किया, जो आज हमारी आपकी सैकड़ों हजारों वर्ष हो जाएगी। इतने वर्षों तक जाकर के देखिए आज आपने तप किया, तब कहीं ब्रह्मा को पता लगा कि मेरा जन्म आज जाकर के देखिए नारायण की नाभि कमल से हुआ है, कमल से हुआ है। आज उसी बीच आपने कहा, तो बताइए, भाव से वत्स वस्ते से सर्व संहार कारणम मां महाति स्मृतम कृत्वा गुरु शिष्य मिवानघो। बार बार जब तब किया, स्तुति की, तो भगवान महादेव आज प्रकट होते हैं। आज जब महादेव प्रकट होते हैं तो देखिए यहाँ पर श्री हरि भी है। भगवान नारायण ने आज जाकर के शिवा और शिव का देखिए जब भजन किया, तो आज जाकर के भगवान नारायण के वो ब्रह्मा के सामने देखिए भगवान शिव का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान शिव ने आकर के ब्रह्मा और विष्णु के बीच में ये संवाद रखा। याद करना, आज आप लोग याद करना, मेरे वाम पार्श्व माने बाएं कुक्षी से बोले विष्णु मैंने तुझे जन्म दिया है, मेरे दक्षिण पार्श्व ए ब्रह्मा की उत्पत्ति समझना, और आज जाकर के ब्रह्मा के दोनों भवों के बीच से मेरा अंश वाला रुद्र का प्रादुर्भाव समझना। याद करना, विष्णु तुम्हारे लिए मैं ईशत्व दे रहा हूं, माने तुम पालन करना, और ब्रह्मा तुम्हें जाकर के मैं सृष्टि के रचने का भाव प्रदान कर रहा हूं, तुम इस सृष्टि के लिए रचना।
और रुद्र जो तुम्हारी भवों के बीच से मेरा अंश का प्रादुर्भाव होगा, उसे साधारण नहीं समझना, उसे स्वयं शिव समझना जो सृष्टि का संहार करता होगा। ऐसा देखिए आज भगवान शंकर कहते हैं, तो उसी बीच में देखिए आज तीनों के बीच में ऐसा भाव रहा। और आप देखें भगवान शंकर ने भी कहा, इसके बाद आप लोग याद रखना, बोले क्या? बोले कल्पो बभूव देवर से नराणाम काल संग का बप्राम बहुधा विष्णु प्रविष्णुरधिगीयतो। इसके बाद याद रखना, ध्यान रखना, ब्रह्मा विष्णु और रुद्र, मेरे आ शब्द से विष्णु, मां शब्द से ब्रह्मा और ऊ शब्द से आज रुद्र का प्रादुर्भाव हो रहा है। इस रुद्र के लिए मैं पूर्णत्व प्रदान करूंगा। ऐसा जाकर भगवान ने बार बार देखिए समझाया। आइए इसके विध में कुछ समय बाद क्या हुआ, एक मैंने जो कथा कल आपको बताई थी कि भगवान ब्रह्मा ने अपने मन में मोह जागृत कर लिया था, और अपने मन में देखिए मोह जागृत किया तो देखिए यहाँ दोबारा ये भाव आया है सब पुराण में कि आज ब्रह्मा अचानक विष्णु के पास पहुंच जाते हैं, और विष्णु के पास पहुंच करके देखे सही, आपने तुरंत ही क्या कहा? मैं सृष्टि का रचने वाला हूं विष्णु, तूने मुझे प्रणाम नहीं किया। मैंने कल बताया था आपको, यहां थोड़ी बात है। भगवान महादेव विष्णु ने जब ये सुना कि जिसने मेरे शरीर से जन्म लिया और ये मुझे प्रणाम करने को कहता है, तो आइए इनका जब युद्ध होने लगा तो आज इस समय में भगवान विष्णुशंकर ने एक अग्नि स्तंभ के रूप में जन्म लिया, जो दोनों धुरियों के लिए देखने के लिए हंस रूप से ब्रह्मा आज आकाश की ओर, और आज बारह रूप से भगवान आज पृथ्वी की ओर, जिससे आज भगवान ने दो लोगों को जन्म दिया। जो ये अग्नि स्तंभ जाकर के पैदा हुआ, याद करना, इससे आज ऊपर का छोर आकाश और नीचे का जो छोर है द्यूलोक बनता है। इनने आज जाकर के ना तो विष्णु ने पता लगा पाए द्यूलोक का, और ना ब्रह्मा पता लगा पाए आकाश का। तो मैंने आपको कल बताया था कि एक केत की पुष्प को लेकर के देखे आज ब्रह्मा बीच में आते हैं, और इन्होंने आकर के देखे झूठी गवाही दिला दी, जिससे भगवान विष्णु ने ब्रह्मा का पूजन कर दिया, ब्रह्मा का पूजन कर दिया। आइए आज भगवान शंकर ने इसी बीच आज ब्रह्मा के 5वें सिर का शिरच्छेदन देखिए, आज काल भैरव का रूप लेकर, काल भैरव का रूप लेकर के ब्रह्मा के 5वें सिर का देख के लिए काट दिया, जिससे आज भगवान ब्रह्मा के लिए अभिशापित भी कर दिया। लेकिन विष्णु जिसे कहा जाता है, जिसमें ईसत्व है, भगवान शंकर के काल भैरव ब्रह्मा के चारों सिर काटने को जब तैयार हुए, श्री हरि भगवान विष्णु ने निवेदन किया, प्रभु ऐसा ना करें, जो मुख झूठ बोला था उसे आपने अलग कर दिया, बाकी सृष्टि के रचने में ब्रह्मा को आप छोड़ दीजिए, क्षमा कर दीजिए। तो आइए ऐसी सुंदर वाणी सुनकर आज भगवान महादेव ने महादेव ने विष्णु से कहा, विष्णु यथार्थ में तुम सत्यनिष्ठ हो, यथार्थ में तुम ईश हो, यथार्थ में तुम पालन करता रहोगे, तुम्हारे महाशत्रु को भी तुम क्षमा याचना मांग रहे हो। ब्रह्मा ने जब ये सुना, बार बार भगवान ब्रह्मा ने देखिए महादेव की स्तुति के लिए किया, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं महादेव। महादेव ने कहा, ब्रह्मा लेकिन तूने झूठ बोलकर ठीक नहीं किया, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूं, आज के बाद सृष्टि में तेरा कोई उत्सव नहीं होगा, तेरी पूजा नहीं होगी, लेकिन तूने जो स्तुति के लिए किया है इसलिए तुझे वर भी प्रदान करता हूं, बगैर तेरे यज्ञ पूरा नहीं होगा। जहां तक जब तक ब्रह्मा नहीं होगा तब तक यज्ञ की जाकर के पूर्णता नहीं आई। इसीलिए देखिए यज्ञ में ही ब्रह्मा का पूजन होता है, बाकी ब्रह्मा का कोई उत्सव देखा है आपने कहीं? आज जाकर के ब्रह्मा का उत्सव बंद कर दिया, पर आज भगवान महादेव ने आज श्राप दे दिया। और इस केत की पुष्प के लिए भी देखिए आज भगवान शंकर ने यकारादि सकारांता विवर्वे सप्त धातवा हकारो हीन रूपोयम चकारो प्राप्त चय। आज भगवान शंकर ने कहा, मैंने 5 शब्दों से, आज मेरे 5 मुख हैं, मेरे 5 मुखों से उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण और बीच का मुख, जिससे मैंने ओम शब्द के लिए जन्म दिया। आज जिसे मैंने ओमकार के लिए जन्म दिया है केत की पुष्प,
आज से मेरी पूजा में तू स्वीकार नहीं रहेगा, तूने झूठी गवाही दी है, इसलिए मेरी पूजा में मैं तुझे स्वीकार नहीं करूंगा। याद करना, केतकी का पुष्प बड़ा मूल्यवान होता है, लेकिन भगवान शंकर ने इसे स्वीकार करना बंद कर दिया, अभिशापित कर दिया। लेकिन भगवान शंकर ने कहा, मैं कल बता चुका हूं, लेकिन कम शब्दों में विचार कीजिए। भगवान ने कल कहा, कल मैंने बताया था, भगवान ने कहा लेकिन शिवरात्रि का जो आप पर्व मनाते हैं, याद करना, शिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा मंडप बनाकर के ही करना। आज शिव पुराण में लिखा है, मंडप बनाकर के ही शिव का पूजन करना, और जिस मंडप के ऊपर बन सके तो जरूर से जरूर एक केतकी का पुष्प लगा देना। भगवान शंकर ने कहा, केतकी, जब शिवरात्रि के दिन मेरा पूजन होगा 8 पहर, उस समय जो मंडप नहीं बनाएगा और जो केतकी का पुष्प नहीं लगाएगा, उसे मेरी पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। इसलिए हे केतकी, मैं तुझे मंडप में स्वीकार करूंगा, लेकिन बाकी मेरी पूजा में मैं तुझे स्वीकार नहीं करूंगा। ऐसा आज भगवान शंकर ने देखिए इसे आज जाकर के अभिशापित कर दिया था। बोलो शंकर भगवान की। भैया जयकारा में तो हमारे गांव के आदमी कंजूसी करे थे, फिर हम बाहर का के है ना बात, विचार करें आप लोग। है जब अपने गांव के न माने तो बाहर के तो मानेंगे क्यों, है ना बात। लेकिन याद रखना, अगर इसमें संकोच किया तो पीछे हट जाओगे, बिल्कुल रह जाओगे, है ना बात। आजकल तो देखिए सभी लोग चिल्ला रहे हैं कि शराब बंद हो जाए, है ना बात, कहते हैं ना लोग, लेकिन पीवे वाली तो बंद होते ही नहीं है। हाँ, लेकिन याद करें, एक कवि ने लिखा है, इसमें तो आपने शर्म नहीं की, शर्म करो मद सेवन में और शर्म करो सिगरेट पिए में, शर्म करो कह के कभी झूठ पराई सो संपत्ति नारी हरे में, के सोच विनीत करो सब शर्म पर करो मत शर्म श्री रामो कहे में। बताइए, इस सौभाग्य की जहां राम जी का भी वैकुंठ है, भगवती आद्या शक्ति जगत जननी जगदम्बा, भगवान शाम भी है, हनुमान जी महाराज भी हैं, और यहाँ पर आप लोग संकोच करते हैं। और आज तो सौभाग्य है, मैं तो बहुत प्रसन्न हूँ, आज मेरी आत्मा ही प्रसन्न है, हमारे बीच हमारे महाराज जी का आना हुआ है। और आइए इन संत समागम के बीच में आप लोग जयकारा भी देखिए संकोच से करते हैं, तो आज तो उच्च स्वर से भगवान के नाम का जयकार करें। बोलो संत भगवान की, शंकर भगवान की। तो आइए, आज भगवान महादेव ने ऐसा देखिए कहा है, तो याद रखना, केतकी पुष्प शिवरात्रि को जरूर लाना, जरूर लाना, लेकिन शंकर जी को मत चढ़ाना। हाँ, शंकर जी को मत चढ़ा देना, शंकर जी का बिल्कुल एक छोटा सा भी मंडप बना लेना, और इस मंडप के ऊपर भगवान शिव की पूजा के हितार्थ इस केतकी पुष्प को जरूर रखना भैया, भगवान शंकर का ये कहना हुआ है। तो आइए इस प्रकार से भगवान शंकर की मंगलमय कथाएं सुनते हुए आज जाकर नैमिषारण्य क्षेत्र में शिव तत्व का वर्णन करते हुए देखिए, आज यहाँ सृष्टि के पालन करता, संहार करता और रचने वाले भगवान शंकर ने देखिए इनके लिए आज उत्पन्न किया। तत्पश्चात आइए, जिन्होंने आज भगवान शंकर की आराधना की है, जिन्होंने भगवान शंकर की आज आराधना के लिए किया है, उस कथा के लिए देखिए आज कहा जाता है कि यहाँ पर आज एक बार भगवान शिव की आराधना में लगे हुए देखिए, मैंने कल बताया था, महाराज मार्कंडे जी ने भी इतनी आयु के लिए पाया। तत्पश्चात चलिए आज चलते हुए यहाँ पर भगवान शिव की आराधना में देखें, यहाँ पर तत्व विवेचना को करते हुए हमें नित्य कर्म के विषय में आज भगवान ब्रह्मा ने और भगवान शंकर ने बताया है कि अगर आप नित्य कर्म से ही साधना प्रारंभ करें, पहले आइए सूर्य उदय के पहले जागना है, लिखा है दारिद्र्योहम दुखम रोकम पीड़नम शत्रु संभवा पापम चतुर्विधम तावत् विमोचन्ते च या शिवम। भगवान शिव की अभिषेक की महिमा है। सूर्य उदय से पहले जागिए, सुंदर सरोवर में, नदी में, घर में, जहां भी बने देखिए स्नान कीजिए, और स्नान करने के बाद आज भगवान शिव के लिए आज आकर के देखिए आप पूजन के निमित्त अगर मंदिर जाना चाहते हैं तो मंदिर में करिए, और अगर अपने घर में करना चाहते हैं तो मैंने कल बताया था, और देखिए इस विश्वेश्वर संहिता के अंतिम खंड में भी ये बात आती है कि आप लोग भगवान शिव के लिए जब तैयार करें
तो देखिए मैंने बताया चारों वर्णों के लिए चारों प्रकार की मिट्टी की बात है। अगर ये सुलभ ना हो तो ब्राह्मण के लिए सफेद मिट्टी बताई है। अगर ये सुलभ ना हो तो देखिए इस मिट्टी में कुछ श्वेत जाकर भस्मी मिला लें। इसके बाद जाकर के देखिए पीली मिट्टी क्षत्रिय वर्ण के लिए, लाल मिट्टी जो है वैश्य वर्ण के लिए, और काली मिट्टी जो है आज शूद्र वर्ण के लिए बताई जाती है। अगर आप ये संभव ना बन सके तो आप अपने घर में एक बील का वृक्ष लगाएं, और बील वृक्ष के नीचे अगर आप अभिषेक करें तो लेख आया है चारों वर्ण के लोगों के लिए काली मिट्टी उपयोगी है। चारों वर्ण के लोगों के लिए बील वृक्ष के नीचे अभिषेक करते हैं तो काली मिट्टी ही उपयोगी है। और आप तो करके देख लेना बिल्कुल। अगर दरिद्रता की ओर जा रहे हैं और बील के नीचे सवारचन कराना कुछ दिन के लिए प्रारंभ कर दें, आपके घर की दरिद्रता का आपको पता नहीं लगेगा कब नष्ट हो जाएगी। ऐसे शिव की महिमा है एक बील वृक्ष के नीचे की। याद करना बील में है क्या, एक नर्मदा पुराण में कथा आती है छोटी सी। एक बार देवी लक्ष्मी ने विचार लगाया मुझे भी शिव की आराधना करना है। तो देखिए देवी लक्ष्मी ने स्कंद पुराण अंतर्गत नर्मदा पुराण है, आप देखें क्या हुआ। देवी लक्ष्मी भड़ोच पर आई जो गुजरात में है। यहां पर देवी लक्ष्मी जब आई साधना करने किसकी, भगवान शिव की, शिवलिंग बनाती हैं प्रतिदिन। और देखिए देवी लक्ष्मी ने आज शंकर की पूजा करने के लिए संकल्प ले लिया 1 वर्ष का। मैं 1 वर्ष पूजन करूंगी। और कैसे, 1000 नामों से लक्ष्मी के 1000 बील चढ़ाकर पूजा करूंगी देवी लक्ष्मी ने। तो अब स्वयं विचार कीजिए, लक्ष्मी जी हैं, लक्ष्मी ने भड़ोच पर बहुत सुंदर बैकुंठ बनवाया, माने अपना भवन बैकुंठ जैसा बनवाया। इसमें देवी लक्ष्मी ने 1 वर्ष आज भगवान शिव की साधना करने का संकल्प ले लिया। शिवलिंग बनाकर तैयार करती हैं, दास दासियां 1000 बील फल लाकर दे देती हैं। 1000 बील देवी लक्ष्मी एक नाम से भगवान शंकर के सहस्त्रार्चन 1000 नाम है। एक नाम लेती हैं और 1 बील चढ़ा देती हैं। ऐसे 364 दिन निकल गए भैया। आज आखिरी दिन था देवी लक्ष्मी की साधना का। देखिए आज आखिरी दिन था। दासिया और दास जिस समय चलते हैं तो क्या हुआ, भगवान शिव ने लक्ष्मी की परीक्षा लेना चाहिए। 1 बील कम कर दिया, 999 बील मिल गए भैया, 1 बील नहीं मिला। आकर के आज लक्ष्मी की दासियों ने कहा महारानी 1 तो बील कम हो गया। बोले तीनों लोगों में खोजो कहीं भी मिल जाए। हर जगह देखा लेकिन बील मिला ही नहीं। भगवान महादेव बताइए परीक्षा ले रहे हैं, हर बील से आज जाकर गायब कर दिया फल। जब गायब कर दिया आखिरकार देवी लक्ष्मी ने कहा बाबा मेरी परीक्षा ले रहे हैं, है ना। आइए देवी लक्ष्मी जी ने एक नाम लेकर बील चढ़ाना प्रारंभ कर दिया। आखिरकार 999 मंत्र और 999 बील हो जाते, 1 मंत्र शेष रह गया। जो ही 1 मंत्र शेष रह गया, आइए देवी लक्ष्मी ने क्या किया, हंसने लगी। भगवान शिव की पिंडी के सामने कहा महादेव मुझे नहीं छल पाओगे, मैं भी नारायण की पत्नी हूं, है ना, मैं भी नारायण की पत्नी हूं, मुझे नहीं छल पाओगे। क्या करेंगी ये बाप, आपका संकल्प तो बिगड़ गया। अगर 1 फल नहीं चढ़ा तो आप संकल्प को जरूर जीवन में पूरा कर लेना। याद करना इस लक्ष्मी की कथा से, अगर कोई संकल्प ले लिया और उसे अधूरा छोड़ दिया तो फिर से आना पड़ेगा यहाँ चुकाने भैया, उस संकल्प को चुकाने जरूर आना पड़ेगा। तो आइए देवी लक्ष्मी ने उसी बीच कहा महादेव मैं भी श्री हूं, लक्ष्मी का नाम भी श्री है, मैं भी श्री हूं और इस बील को भी श्री फल कहा जाता है। लेकिन आपने 1 फल चुराया है, याद रखना बाबा मेरे पास 2 फल हैं। लक्ष्मी ने अपना दाहिना स्तन पकड़ा और दाहिना स्तन पकड़ करके इसको काटने के लिए तैयार हूं। मैं अपना आज आकर के स्तन चढ़ा करके तुम्हारी पूजा कर दूंगी। ज्यों ही स्तन पकड़ करके लक्ष्मी ने काटने को उद्यत हुई, भगवान महादेव शिव की पिंडी से निकलकर बील का फल प्रदान कर देते हैं। लक्ष्मी तेरी पूजा से संतुष्ट हुआ, आज मैं तेरी पूजा से संतुष्ट हुआ। भगवान महादेव जब संतुष्ट होते हैं तो देवी लक्ष्मी ने कहा बाबा मेरे नाम से यहां आप स्थापित हो जाएं। और मैं भी संकल्प लेती हूं कि वर्ष में 1 बार जरूर मैं इस घाट पर आकर तेरी पूजा किया करूंगी।
तो आइए आज देवी लक्ष्मी भी यहाँ आकर के भैया आज पूजन करती हैं भड़ौस तीर्थ पर। आज भी एक वर्ष में देवी लक्ष्मी नर्मदा किनारे आकर भगवान शिव का पूजन करती हैं। ऐसे भगवान शिव की ये महिमा है। तो एक शिव महिमा का सुंदर आप लोग गीत श्रवण कीजिएगा। इसके बाद चलते हैं आगे की कथा श्रवण करते। बोलो शंकर भगवान की। बोलिए आस्तोष भगवान की जय। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुनो तुम मेरी पुकार। जग रखवाला है मेरे भोले बाबा, रखवाला है मेरे भोले बाबा। जमाने के आए, जिंदगी से हारे गम लेके जमाने के आए। ओ जिंदगी से हारे गम जमाने के लेके हम आए। जिंदगी से हारे गम लेके जमाने के आए। जहां में लोग अपने हुए हैं पराए, आए हैं जमाने
पराए से भारे। तेरे सिवा दुनिया में, तेरे सिवा दुनिया में अब कोई ना हमारा है। भोले भोले बाबा सहारा है मेरे भोले बाबा। सूझे आए मुसीबत सारे। ओ रास्ता न सूझे कहाँ जाए मुसीबत के मारे। रास्ता न सूझे कहाँ जाए मुसीबत के मारे। ओ आसरा है तेरा हो कर सारे संकट हमारे। आसरा है तेरा कटो बंधन सारे हमारे। उनसे ही तूने ही उनसे ही तूने अब लाखों को मारा है। सहारा है मेरे भोले बाबा। मेरे भोले बाबा। शंकर भगवान की। सानंद मानंद बने वसंतम और आनंद कंदम हत पाप वृंदम। वाराणसी नाथ मनाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये। तो देखिए भैया, आज ये लिंग पूजन होती है और ये शिवलिंग दो प्रकार का होता है, एक बाह्य लिंग और एक सूक्ष्म लिंग। ऐसे ही भगवान शिव की पूजा भी दो प्रकार की होती है, एक सगुण पूजा और एक निर्गुण पूजा। जानते हैं आप, सगुण पूजा का अर्थ है जहां भगवान की मूर्ति माने विग्रह का पूजन किया जाए, वो है सगुण पूजा। और निर्गुण पूजन का अर्थ है जहां भगवान के शिवलिंग का पूजन किया जाए, ये निर्गुण पूजन होता है। तो इसे आप जाकर के जिस भी भाव से करें, लेकिन भगवान पूजा फलदायी होती है। तो आइए एक कथा आती है भगवान शिव की पूजा के विषय में। आज कथा आती है, देखें सही। आज देखिए, यज्ञदत्त नाम का ब्राह्मण था, आज जिसका नगर बनारस के पास जिसे काम्पिल नगर कहा जाता है, यहाँ ये ब्राह्मण यज्ञदत्त रहता है। आज इस यज्ञदत्त नाम के ब्राह्मण के यहाँ आइए, आज जाकर के देखें आप, संतान नहीं हो रही थी। ब्राह्मण बार बार देखिए आराधना करता है कि सड़क तेल दर्पेण रूपेणो सड दर्शेन प्रस्तिकम पुलद्वयम तथा लक्ष्यम लक्ष्यमालेन सांप्रतम। ब्राह्मण बहुत विचार करता है, मेरे यहाँ संतान ने जन्म नहीं लिया, अब बताओ तो सही, मैं निस्संतान रह जाऊंगा। तो ब्राह्मण बहुत अनुष्ठान करता है, बहुत जाकर के साधन करवाते हैं,
जिन ब्राह्मण का नाम स्वयं यज्ञदत्त है, आज ये विद्वान थे, लेकिन संयोग बना जब ब्राह्मण के यहाँ एक बालक हो गया। भगवान की कृपा से देखिए बालक हुआ, लेकिन याद करना जड़ बुद्धि। हाँ, बालक ठीक नहीं, लेकिन ब्राह्मण ने सोचा संस्कार देने के बाद बालक बुद्धिमान हो जाएगा। इस बालक का क्या नाम रखा? क्यों आज से नहीं है या प्रथा पूर्व से, जैसे भाई माताएं बहनें पहले ही नाम धर लेते, अगर बालक हुई है तो फलाना नाम धर है ना, बात रख लेती है ना पहले ही, बोले ये नाम रखेगी। तो पंडित जी ने नाम रख दिया शिव शंकर, तो माताओं को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इनको तो रिंकू मंकू नाम अच्छे लगते हैं ना बात। लेकिन ब्राह्मण ने क्या नाम रखा याद करना है आप। ब्राह्मण ने अपने बेटे का नाम गुणनिधि रखा, गुणों की खदान, गुणों की खदान होगा ये बालक। और आइए जब धीरे धीरे ये बालक और बड़ा होने लगा, तो आइए आज ये बालक क्या होता है, अनर्थ कर्म करने लगा। अपने घर के लिए देखिए समझता ही नहीं है। ब्राह्मण ने 5 वर्ष की अवस्था में इसका यज्ञोपवीत संस्कार कराया, आज इसे वेद माता गायत्री मंत्र का पठन कराया, लेकिन ये ब्राह्मण बिल्कुल बालक बिल्कुल नहीं सीख पा रहा है। 24 अक्षर की गायत्री को नहीं सीखा इसे, और धीरे धीरे बड़ा हुआ। बालक को पढ़ने के लिए भेजा जा रहा है, कभी जाता है कभी जाता ही नहीं है। और कुछ बड़ा हुआ क्यों, तो ये जुआरियों की संगति कर लेता है भैया। अपने घर का धन चुरा चुरा करके देखिए जुआ खेलने लगा। एक दिन की बात है, ब्राह्मण ने देखा ये वैसे नहीं मानता है, तो इसका विवाह कर दिया जाए। इसकी 16 वर्ष की अवस्था हुई, ब्राह्मण ने विवाह कर दिया। विवाह करने के बाद भी ये बालक देखे आज मार्ग पर नहीं आया। और आज क्या देखा ब्राह्मण ने, एक साहूकार के यहाँ ब्राह्मण देखिए अनुष्ठान पूजन करने के लिए जाते हैं। ब्राह्मण ने उसी बीच अपने 9 रत्न की जो अंगूठी थी घर में रखी हुई थी, उसे इस साहूकार को पहने देखा। अपनी पत्नी के लिए बैगनी कलर की कभी ब्राह्मण साड़ी लाए, उस साड़ी को भी आज जो काशी की साड़ी है इस साहूकार के घर में देखा। ब्राह्मण ने पूछा, इत्याकरणं वचस्तस्यो ब्राह्मणस्य तो प्रसादिता। ब्राह्मण ने पूछा, महाराज ये 9 रत्न की अंगूठी आपने कहां से ली? क्यों साहूकार क्यों झूठ बोलेगा? साहूकार ने कहा, महाराज मैंने सुना है गुणनिधि नाम का बालक है जो जुआरियों के साथ रहता है, उसने आकर के मेरे यहाँ इसको गिरवी रखा है। अच्छा, बोले महाराज ये साड़ी आपने कहां से खरीदी? बोले महाराज ये साड़ी भी जाकर के वही बालक हमारे यहाँ बेच कर गया है। आइए आज ब्राह्मण की पत्नी से ब्राह्मण ने आकर के पूछा, आज पूछा कामपिल नगर में रहने वाले ब्राह्मण देवता ने अपनी पत्नी से पूछा, याद रखना इस कथा को जरूर, काम की कथा है, हमारी माताएं बिल्कुल यही करती हैं, अपने बच्चे के अवगुण पिता से छुपाती हैं। और जब पिता से छुपाती हैं और जब ये बड़ा हो जाता है, क्यों तो माँ को तो वैसे ही नहीं समझता, लेकिन पिता को समझना भी बंद कर देता है। आज ब्राह्मण ने आकर पूछा, क्यों देवी? बोली क्या? बोले मैंने वो नवरत्न अंगूठी आपको रखने के लिए दी थी, वो कहाँ है बताइए? बोले कहीं मैंने किसी चावल आवल में रख दी है, अभी मुझे टाइम नहीं, दे दूंगी। अच्छा अच्छा। बोले मैंने आपको लो बैगनी कलर की साड़ी ला करके प्रदान की थी, वो कहाँ है? हाँ बोले वो भी रखिए। कभी कभी बार बार जब ब्राह्मण पूछते हैं, बोले बेटा आज कहाँ गया, बहाना कर देती है। देखिए आप बहाना कर देती हैं, अंतोगत्तो आज जब ब्राह्मण ने देखा मेरे घर का सारा धन नष्ट हो गया, तो याद करना आज ब्राह्मण रो रहा है। ब्राह्मण बार बार कहता है कि संयुक्त कर्म ब्रह्मणाचो आचारा सन्नरापगा निंदको वेद शास्त्राणाम देव ब्राह्मण निंदका। याद करना, मैंने कल भी कहा था, जब संतान नहीं होती है तब भी आप रोते हैं, है ना? संतान नहीं है, और क्यों भैया? जब संतान हो जाए और कुमारगामी हो जाए तो कितना रोते हैं आप ही बताओ। इससे अच्छा उसी समय थे जब हमारे यहां संतान नहीं थी।
और आज का रोना तो ऐसा हो जाता है कि आपके आंसू पहुंचने वाला भी नहीं मिलता कोई। हाँ, आंसू भी नहीं पहुंच पाएंगे अगर बालक संतान बिगड़ गई। तो आइए, आज इस ब्राह्मण का बालक जब ऐसा सुना तो ब्राह्मण ने घर छोड़ दिया। इसकी पत्नी भी परेशान, बालक का विवाह कर दिया था। आज माता ने